विजुअल स्टूडियो कोड। अब हम देखते हैं कि विजुअल स्टूडियो कोड क्या है और हम इसको थ्रू आउट द सीरीज़ यूज़ करने वाले हैं। तो अभी मैं इसके ऊपर बात करूंगा कि वी एस कोड या विजुअल स्टूडियो कोड क्या होता है। तो हम इस वीडियो इसमें इसकी इंस्टॉलेशन देखेंगे इस सेक्शन में कि हम कैसे विजुअल स्टूडियो को इंस्टॉल करते हैं। इसको इंस्टॉल करने से पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि व्हाट इज़ वी एस कोड, के वी एस कोड है क्या चीज़। इट इज़ अ सोर्स कोड एडिटर मेड बाय माइक्रोसॉफ्ट। अब आप जो भी कंप्यूटर का प्रोग्राम लिखते हैं, जिस लैंग्वेज में आप उसे लिखते हैं, बेशक वो कोई भी लैंग्वेज हो, वो सी हो, सी प्लस प्लस हो या कोई भी लैंग्वेज हो, उसमें आप प्रोग्राम लिखते हैं तो वो उसका सोर्स कोड होता है। तो सोर्स कोड एडिटर है वी एस कोड, जो माइक्रोसॉफ्ट ने बनाया है, माइक्रोसॉफ्ट ने प्रोवाइड किया है हमें, माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने। तो इसमें हम क्या करते हैं, अपना सोर्स कोड लिखते हैं और फिर हम उसको रन करते हैं और हमारे पास उसका जो है आउटपुट आ जाती है, ऑब्जेक्ट कोड हमारे पास आ जाता है, आउटपुट आ जाती है। तो इट इज़ एन आईडीई, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट। वी एस कोड एक आईडीई है, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट है। बेसिकली ये एक सोर्स कोड एडिटर है जो कि हमें आईडीई प्रोवाइड करता है, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट प्रोवाइड करता है, मतलब कि एक डेवलपमेंट का इन्वायरमेंट प्रोवाइड करता है। देखते हैं कि व्हाट इज़ आईडीई, के आईडीई क्या चीज़ होती है। An integrated development environment is a software application that helps programmers develop software code efficiently. It increases developer productivity by combining capabilities such as software editing, building, testing, and packaging in an ease to use application. आप बेशक इस वीडियो को पॉज करके इस डेफिनेशन को नोट कर लें। आप अगर नोट्स साथ साथ बनाना चाहें तो वो भी आप कर सकते हैं। नोट्स बनाने से आपको ज़्यादा अच्छी तरह मेमोराइज हो जाएगा। और इसका मतलब ये है कि वी एस कोड एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जो प्रोग्रामर को एक कोड को एफिशिएंटली लिखने का एक वे प्रोवाइड करता है। डेवलपर की प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है कि वो क्या करता है कि उसके पास एक पूरा एक कॉम्बो कॉम्बिनेशन उसके पास मौजूद होता है कि वो अपने कोड को एडिट भी कर सकता है, अपने कोड को कम्प्लीटली बिल्ड भी कर सकता है, उसको टेस्ट भी कर सकता है और उसमें डिफरेंट पैकेजेस को इंस्टॉल करके जो है वो देख सकता है। इजी टू यूज़ एप्लीकेशन बना सकता है अपने किसी भी कोड को। तो बेसिकली एक इन्वायरमेंट है आईडीई, जो कि हमें जहाँ पर हमारे पास सिर्फ कोड लिखने के अलावा और भी बहुत सारी ऑप्शंस मौजूद होती हैं। तो याद रहे कि वी एस कोड एक ऐसा आईडीई है, ऐसा इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट है जिसमें हमारे पास ना सिर्फ हम कोड लिखते हैं बल्कि उसमें हम कोड को एडिट भी कर सकते हैं, डीबग भी कर सकते हैं, उसकी टेस्टिंग भी कर सकते हैं और भी मुख्तलिफ पैकेजेस का यूज़ कर सकते हैं। अब देख, इट इज़ यूज फॉर विंडोज़, लिनक्स एंड मैक ओएस। जो हमारा वी एस कोड है वो विंडोज़ के लिए भी है, लिनक्स के लिए भी है और मैक ओएस के लिए भी है। तो वी आल्सो इंस्टॉल सम एक्सटेंशंस इन वी एस कोड। हम इसमें अभी हम वी एस कोड को इंस्टॉल करेंगे तो उसको इंस्टॉल करने के बाद हम उसमें कुछ एक्सटेंशंस भी इंस्टॉल करेंगे। तो व्हाट इज़ एक्सटेंशन। अब हम यहाँ एक्सटेंशन की बात कर रहे हैं, कोई किसी प्लग या उसकी बात नहीं करने लगे। हम एक्सटेंशन वी एस कोड में एक्सटेंशन क्या होती है हम उसकी बात करेंगे। द एक्सटेंशंस आर द टूल्स टू योर इंस्टॉलेशन टू सपोर्ट योर डेवलपमेंट वर्क फ्लो। बेसिकली एक्सटेंशंस आपके पास एक टूल होता है जो कि हम यूज़ करते हैं जिससे हमारी डेवलपमेंट का वर्क फ्लो आसान हो जाता है। जैसे अभी हम वी एस कोड को इंस्टॉल करेंगे तो हम उसके बाद में जो हम इस थ्रू आउट द सीरीज जो एक मेन एक्सटेंशन हम यूज़ करने वाले हैं उसका नाम है लाइव सर्वर। वो एक्सटेंशन हम इंस्टॉल करेंगे तो मैं आपको दिखाऊंगा कि उस एक्सटेंशन का क्या फ़ायदा है। तो उस एक्सटेंशन की मदद से ही हम इस पूरे कोर्स को लेकर चल रहे होंगे। और भी बहुत सारी एक्सटेंशंस हम इस कोर्स में इंस्टॉल करेंगे, बट जो मेन एक्सटेंशन है वो लाइव सर्वर की एक्सटेंशन है। जिन लोगों का HTML CSS पे या VS कोड पे एक्सपीरियंस है उनको इस एक्सटेंशन के बारे में ज़रूर पता होगा, और जो एब्सोल्यूट बिगिनर हैं उनको इस एक्सटेंशन का नहीं पता होगा। तो अभी हम थोड़ी देर में इसको इंस्टॉल करेंगे। वाई वो यूज़ वी एस कोड इंस्टेड ऑफ अदर कोड एडिटर्स, ये मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हम इस कोर्स में ही क्यों वी एस कोड ही क्यों यूज़ कर रहे हैं। और बहुत सारे डेवलपर्स जो हैं या बहुत सारे जो भी सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स जो होते हैं, सॉफ्टवेयर डेवलपर्स जो होते हैं, वो वी एस कोड को ही क्यों रेकमेंड करते हैं।
तो उसकी रीज़न ये है कि VS Code was ranked the most popular developer environment tool among 82,000 respondents, with 70% reporting that they use it. एक किसी कंपनी ने सर्वे किया था कि कितने लोग जो हैं वो VS Code इस्तेमाल करते हैं। तो 82,000 जो है रिस्पोंडेंट्स थे जिन्होंने VS कोड के बारे में बताया था। 70% रिपोर्टिंग दे यूज इट। 82,000 में से 70% लोगों ने ये कहा था कि वो VS कोड यूज़ करते हैं। अब आप 82,000 का 70% निकाल के देख लें कि कितने लोग जो हैं वो यानी कि 82,000 लोगों से जब पूछा गया कि आप कौन सा एडिटर यूज़ करते हैं या कौन सा IDE यूज़ करते हैं, तो उनमें से 70% लोगों ने VS कोड का ही नाम लिया। तो यही वजह है कि हम भी इस VS कोड को यूज़ करेंगे। इसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जिससे हमारा कोड आसान हो जाता है। बहुत सारी शॉर्ट टिप्स हमें मिलती हैं। बहुत सारी बॉयलर प्लेट्स हमें बने बनाए मिल जाते हैं। बॉयलर प्लेट का मतलब है कि हमें एक स्केच कोड का छोटा सा स्केलेटन टाइप हमें मिल जाता है बना बनाया। हमें ज़्यादा कोड लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ती। हम शॉर्टकट्स की मदद से कोड को कंप्लीट कर सकते हैं। इसका ये फ़ायदा है VS कोड का। लेट्स इंस्टॉल VS कोड। अब हम इंस्टॉल करते हैं VS कोड को। मैं जाऊंगा अपने गूगल में जाने के बाद सबसे पहले हम जाएंगे, यहाँ पर मैं लिखता हूँ VS कोड। तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि ये यहाँ पर वो VS कोड राइट साइड पे थोड़ी सी बता रहा है VS कोड के बारे में। और यहाँ पर VS कोड की code.vsstudio.com ये VS कोड की ऑफिशियल साइट है। इसमें यहाँ डाउनलोड का ऑप्शन आ रहा है। आप चाहें तो इस वेबसाइट से जाके भी नेविगेट कर सकते हैं डाउनलोड को। हम यहाँ डायरेक्ट इस डाउनलोड के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। अब डाउनलोड VS स्टूडियो कोड, यहाँ पर आपके पास मुख्तलिफ ऑप्शन हैं VS कोड को डाउनलोड करने के लिए। विंडोज़ के लिए भी है, लिनक्स के लिए भी है और मैक के लिए भी है। आपका जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम है आपने उसके तहत यूज़ करना है। मेरे ख्याल में ज़्यादातर सबका जो ऑपरेटिंग सिस्टम होगा वो विंडोज़ होगा। अगर कोई और है तो आपने परेशान नहीं होना। आप फिर भी ये कोर्स आपके लिए फिर भी इतना डिफ़िकल्ट नहीं रहेगा। आप फिर भी इसको अच्छे तरीके से समझ सकेंगे। तो अब हम चलते हैं VS कोड को। यहाँ से आप इस पे क्लिक करेंगे तो इंस्टॉलेशन शुरू हो जाएगी। जैसे कोई भी एक नॉर्मल गेम आप इंस्टॉल करते हैं वैसे आप VS कोड को इंस्टॉल कर सकते हैं। जब VS कोड इंस्टॉल हो जाएगा तो एक डेस्कटॉप पे चलते हैं। डेस्कटॉप पे आपको VS कोड का एक शॉर्टकट नज़र आएगा। यहाँ से आप VS कोड को ओपन करेंगे तो वो कुछ इस तरीके से ओपन होगा। इस तरह का VS कोड होता है। जिनका एक्सपीरियंस है उनको इस चीज़ का पता होगा, जिनका नहीं है उनके लिए बता रहा हूँ। तो यहाँ पर हमारे पास कुछ ऑप्शंस हैं। जैसे नॉर्मली हर किसी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में हमारे पास ऑप्शंस होती हैं। इसमें इतनी सारी ऑप्शंस हैं कोड के हवाले से कि आप के पास मल्टीपल ऑप्शंस होती हैं अपने कोड के लिए। यहाँ पर सबसे पहले एक्सप्लोरर है कि आप अपनी फाइल्स में जाना चाहते हैं तो कैसे जा सकते हैं। आप इसमें किसी फ़ोल्डर को भी ओपन कर सकते हैं और किसी फ़ाइल को भी ओपन कर सकते हैं और आप किसी फ़ोल्डर के अंदर फाइल्स भी बना सकते हैं इसी के अंदर रहते हुए भी फ़ोल्डर्स बना सकते हैं। इसका सर्च मेन्यू है, यहाँ से आप सर्च कर सकते हैं। सोर्स कोड ये गिटहब से रिलेटेड है। गिट से और गिट से रिलेटेड है। तो गिट इस कोर्स का पार्ट नहीं है, लेकिन इन फर्दर मैं इन फ्यूचर गिट पर भी एक वीडियो बनाऊंगा तो आप वो भी ज़रूर देखिएगा। रन एंड डिबग, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि सिर्फ VS कोड लिखने का काम नहीं करता, उसको डिबग भी करता है और टेस्टिंग भी करता है। अब यहाँ पर आ जाते हैं एक्सटेंशंस क्या होती हैं हम पहले ये देख चुके हैं। तो अब चलते हैं हम एक्सटेंशंस के ऊपर। यहाँ पर अगर आप ये लोड हो जाए थोड़ा सा, इंस्टॉल में मैंने काफ़ी सारी एक्सटेंशन इंस्टॉल करके रखी हुई हैं। जो एक्सटेंशन मैं आपको अभी जो मेन एक्सटेंशन होगी हमारी वो इंस्टॉल करवाना चाहता हूँ, तो वो है लाइव सर्वर। यहाँ पर टाइप करेंगे लाइव सर्वर, तो आपके सामने जो फर्स्ट ऑप्शन आएगी आपने उसे क्लिक करना है। तो ये आप इसका ये जो आइकॉन है, इसका जो लोगो है ये याद रख लें।
इसको मैंने इंस्टॉल की हुई है, तो पहले से यहाँ पे अनइंस्टॉल और डिसेबल का ऑप्शन आ रहा है। आपके पास इंस्टॉल का ऑप्शन आएगा, आपने यहाँ से इसको इंस्टॉल कर लेना है। इसको इंस्टॉल करते हैं, अब देखते हैं कि इस एक्सटेंशन का फ़ायदा क्या होगा। इस एक्सटेंशन का फ़ायदा ये है कि फॉर एग्जांपल आप HTML CSS का जब भी आप कोई भी डॉक्यूमेंट बनाते हैं, कोई भी फाइल बनाते हैं, जब आप उसको व्यू करने के लिए ब्राउज़र में जाते हैं, तो वो आपको ब्राउज़र में शो करता है, और जब आप उस कोड में कुछ चेंज करते हैं तो आपको बार बार जाकर उसको रिफ्रेश करना पड़ता है। इसमें ऐसा होता है कि ये आपको आपके लोकल पे एक होस्ट प्रोवाइड कर देता है, एक सर्वर क्रिएट करके दे देता है आपको, कि आपको बार बार पेज को रिफ्रेश नहीं करना पड़ता। आप अपने कोड में जैसे ही एडिट करेंगे, तो आपका जो ब्राउज़र में जो पेज आपका व्यू जो शो हो रहा है, जो वेबसाइट आप बना रहे हैं वो शो हो रही है, वो ऑटोमेटिकली रिफ्रेश हो जाएगी। तो ये एक फ़ायदा हमारे पास है इसका लाइव सर्वर का। और भी मज़ीद एक्सटेंशंस होती हैं हमारे पास, वो भी हम देखेंगे। तो ये VS कोड के बारे में मैंने आपको बताना था। अब नेक्स्ट हम HTML और HTML की बेसिक्स के बारे में देखेंगे।